नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। इजराइल और हमास के बीच 4 दिन से युद्ध जारी है। आंकड़े बता रहे हैं कि अब तक 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच इजराइल ने साफ कर दिया है कि हमास से गाजा छीन लिया गया है। इधर ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस समेत दुनिया के कई बड़े देश इजराइल के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को नए अंदाज में नजर आए। उन्होंने मंच से ही पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की उम्र पूछ डाली। राहुल गांधी शहडोल के ब्योहारी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जाति जनगणना की पुरजोर वकालत की। उन्होंने जाति जनगणना को देश का एक्सरे करार दिया और इसके लिए कमलनाथ से जुड़ी एक घटना का भी जिक्र कर दिया। आयु क्या है आपकी? हाँ, 72 साल की एज है। आप देखिए, कांग्रेस के नेता हैं, कभी जीप पे चढ़ जाएंगे, कभी भारत जोड़ो यात्रा पे निकल जाएंगे। कुछ दिन पहले भीड़ के बीच में घुस गए, थोड़ी सी चोट लग गई, घुटने में चोट लग गई। मैंने पहला सवाल इनसे पूछा, कमलनाथ जी आपने एक्सरे करवाया, एमआरआई आपने करवाया? कहते हां मैंने करवाया। क्या हुआ? नहीं, हड्डी नहीं टूटी थी, लिगामेंट में थोड़ी चोट लगी। वही बात मैं कह रहा हूं कास्ट सेंसस, जाति जनगणना एक्सरे है। आदिवासी वर्ग को चोट लग रही है, ओबीसी वर्ग को चोट लग रही है, दलित वर्ग को चोट लग रही है। चलो पता लगा लेते हैं, एक्सरे कर लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा पूरा। अब मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया, मोदी जी आप प्रधानमंत्री हो, देश का एक्सरे करा दो। कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना की थी, उसका जो डेटा है मध्य प्रदेश की जनता के सामने, ओबीसी युवाओं के सामने रख दो। कभी नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी अफगानिस्तान की बात करेंगे, कभी साउथ इंडिया की बात करेंगे। क्या मतलब? इधर ध्यान करवाएंगे, उधर दिखवाएंगे, ऊपर दिखवाएंगे, नीचे दिखवाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी का सेंसस है, जाति जनगणना, उसके बारे में अपने। देवरिया में 6 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए थे। वहीं अब पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही की जा रही है। देवरिया के रुद्रपुर के फतेहपुर में हुए नरसंहार में खुशीनगर के पर्यटन थाने के थानेदार जितेंद्र टंडन पर कार्यवाही की गाज गिरी है। एसपी धवल जायसवाल ने उन्हें निलंबित कर दिया है। मुरादाबाद के जिला अस्पताल से एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां एक कुत्ता मरीज को मिलने वाला दूध और खाना खा गया। लोगों ने बताया कि जिला अस्पताल की हालत बेहद खराब है। आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं और मरीजों के बेड पर चढ़ जाते हैं। शिकायत के बाद भी अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सर, मुरादाबाद के जिला अस्पताल की कुछ एक वीडियो जो है वो तेजी में वायरल हो रही है, जिसके अंदर जो कुत्ता है वो इमरजेंसी में कहीं किसी पेशेंट के साथ में खाना जो हुआ उसको खा रहा है। किस तरह से देखते हैं, क्या आपका संज्ञान में और क्या इसमें कार्रवाई करी है? मेरे संज्ञान में ये थोड़ी देर पहले आई थी कि इस तरीके की कोई वीडियो वायरल हुई है, और मैं है ना इसमें जो वहाँ की प्रमुख अधीक्षिका हैं उनको है ना मैंने कठोर निर्देश दिए हैं कि वो इस तरीके की घटना की जांच कराएं तथा आगे से कभी कोई पुनरावृत्ति ना हो और ये जंगली जानवर वगैरह अस्पताल के अंदर वार्ड में कहीं नजर ना आए और इसकी रोकथाम के वो उचित प्रबंध करें।
अमेरिका के न्यू जर्सी में 185 एकड़ में फैले सबसे बड़े हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम का रविवार को उद्घाटन किया गया। ये भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इस मंदिर के जरिए श्रद्धालुओं ने अमेरिका और दुनिया भर में रहने वाले लोगों को एकता, शांति और सद्भाव का संदेश दिया है। ज्यादा पोज हमने यहाँ कंडारित किए हैं। एक एक पोज की मूर्ति बहुत बड़ी, आप देखेंगे तो ये भरतनाट्यम पूरा रखा है। एक और अच्छी बात आपको बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष में 150 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वाजिंत्र है। सभी 150 वाजिंत्र, उसमें से आधे के नाम तो हमको आते भी नहीं होंगे, ये सभी एक एक देवताई मूर्ति, एक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके खड़े वो बजाती है। ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियां यहाँ स्कल्पचर में, मतलब शिल्प में। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था, जिसे लेकर राघव ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं। राघव चड्ढा को 11 अगस्त को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। वहीं हम आपको बता दें, राघव चड्ढा के खिलाफ 4 सांसदों ने विशेषाधिकार के उल्लंघन को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। हमास के हमले के बाद इजराइल से मुंबई लौटे संगीतकार गिरीश विश्वा ने अपनी आप बीती सुनाई है। उन्होंने कहा कि हम 10 लोगों की टीम थी। उस दिन हम सुबह 6:30 बजे एक बड़े विस्फोट की आवाज से जागे। होटल का सायरन बज रहा था। हम बंकर के अंदर गए, लेकिन मिसाइलों और विस्फोटों की आवाजें हमारे कानों में गूंज रही थी। मैं इजराइल गया था 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को हम लोग गए थे। 4 तारीख को हमारा प्रोग्राम था और मतलब 7 तारीख को सुबह, सॉरी क्या प्रोग्राम था? मैं लेके गया था अपना इंडियन आइडल के सिंगर शिरीषा भागवतुल्ला, सारेगामा के सिंगर शरद शर्मा और एक सिंगर और थे चेतन राणा। तो इन लोग को लेके हम लोग म्यूजिकल शो करने गए थे इजराइल। हाँ जी, 4 तारीख का शो था हमारा वहाँ पे। और 5 और 6 हम लोग वहाँ घूमने वाले थे। तो घूम के हम लोग सब जेरूसलाम हम लोग ने सब घुमा। और 7 तारीख को हम लोग निकलने वाले थे दोपहर को 12 बजे। तो हम लोग 10 लोग थे सर, 10 लोग की टीम, मैं ही लेके गया था सबको। हम लोग दोपहर को 12 बजे निकलने वाले थे। तो सुबह 6:30 बजे एक जोरदार धमाका की आवाज आई। हम लोग को धमाका हुआ, ऐसा ढोम करके बहुत जोर से आवाज आई। एक एस्केलॉन में थे हम लोग, एस्केलॉन में। सुबह धमाके की आवाज से हम लोग उठे एकदम 6:30 बजे। तो होटल का सायरन बजने लगा। फिर हमको वहाँ पे जो होटल का स्टाफ था उन लोगों ने बोला आप लोग नीचे जाइए। वहाँ पे हर होटल में एक बेसमेंट में बंकर बने हुए रहते हैं। तो बंकर में जाने को बोला। तो हम लोग जितने भी होटल में थे, फिर हम लोग के 10 लोगों की टीम, हम लोग सब बंकर में गए। बंकर में जाके थोड़ी देर हम लोग वहाँ बैठे और ये बाहर सब आवाज़ें चालू थी, मिसाइल से सब चल रही थी, बम के धमाके सब। तो फिर थोड़ी देर बाद जब आवाज़ कम हुई तो हम लोग आके देखे। फिर देखा तो हम लोग होटल के वहाँ लॉबी में से हम लोग देख रहे थे। तो इतने सारे मतलब मिसाइल से चल रही बाहर दिख रहा था हमको, जैसे यहाँ पे रॉकेट अपन दिवाली में उड़ाते इस टाइप का चल रहा था। बड़ा मतलब दर्दनाक सीन था सर वो। हाँ जी, मतलब फिर हम लोग का वहाँ से निकलना, तो क्योंकि हमको 12 बजे निकलना था तो निकलना तो मुश्किल लग रहा था हम लोग को। फिर हम लोगों ने, जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी बहादुरी से, उनके डेयरिंग से हम लोग वहाँ से निकल पाए। वो सिगाल, रेमंड और एक आदमी का नाम ही इजराइल है, इजराइल भाई। तो ये लोग तीनों के डेयरिंग से हम लोग वहाँ से निकल पाए। इन लोगों ने पुलिस प्रोटेक्शन में फ़ोन किया था हमारे लिए। तो उन्होंने बताया पुलिस ने कि कौन से रास्ते से हमको लेके जाएं एयरपोर्ट। तो हम लोग का एयरपोर्ट का भी रास्ता 1 घंटे का था। तो वो लोग की बहादुरी से हम लोग वहाँ से निकल पाए। हाँ, उन लोगों ने मतलब हमारी हेल्प की, हमारे ऑर्गेनाइजर्स जो थे, हमारे दोस्त लोग जी। तो वहाँ से जब निकले, हाँ जी, हम लोग 3 गाड़ी में फिर एयरपोर्ट के लिए निकले। रास्ते में जब निकल रहे थे तो भयंकर पुलिस का सब ऐसा लगा था, पूरा जमात लगी थी पुलिस की। और कहीं पे मतलब कार जली भी पड़ी है, कहीं रोड पे बड़े बड़े खड्डे, ऐसे वो सब हम लोगों ने आंखों से देखा है। हम लोग सब 10 के 10 लोग ठीक ठाक आ गए। बड़ी मतलब हमारे ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे लिए बहुत लोग प्रे कर रहे थे, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब हम लोग वहाँ से निकले तो फिर हम लोग इस्तांबुल में, हम लोग इस्तांबुल गए पहले। इस्तांबुल में हम लोग का 24 घंटे का हॉल्ट था, 24 घंटा फिर हम लोग इस्तांबुल में थे। इस्तांबुल से फिर हम लोग कल
डुमरियागंज के सीईओ सुजीत कुमार राय का पथरा बाजार थाना क्षेत्र के तिगोड़वा चौराहे पर दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने को लेकर सोमवार को वायरल वीडियो के मामले में एसपी अभिषेक अग्रवाल ने एएसपी सिद्धार्थ को जांच सौंप दी है। सीईओ ने एक व्यक्ति को डांटते हुए कहा था कि जो नौटंकी करेगा उसे खोद कर गाड़ दूंगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे कैंडी क्रश खेलते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब कांग्रेस की अहम बैठक चल रही थी तब सीएम मोबाइल में गेम खेल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर सीएम और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा है। दक्षिण पश्चिम मानसून देश के पश्चिमी भाग से लौटने लगा है। 2 से 3 दिनों में बिहार से भी मानसून लौट जाने की उम्मीद है। राज्य के अधिकांश भागों में मौसम सामान्य रहा। उत्तरी बिहार के कुछ भागों में हल्की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश के वातावरण में उतार चढ़ाव अभी जारी रहेगा। 15 अक्टूबर के बाद ही राज्य के मौसम में बड़ा बदलाव हो सकता है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि देश के पश्चिमी राज्यों में मानसून लौट चुका है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मानसून की वर्षा कभी कभी हो रही है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।